मेरे माँ बाप मेरी आंखों के सामने कत्ल किए, मेरे बहन भाइयों की गर्दनें उतारी। आपने फिल्म के अंदर देखा, फिल्म देखी है ना भाग मिल्खा भाग, तो वो सारी चीजें मेरी आंखों के सामने बीती। मैं मरते दम तक वो चीज नहीं भूल सकता कि मेरे माँ बाप किस तरह से मारे गए, मेरे बहन भाई किस तरह से मारे गए, किस तरह से मिल्खा सिंह ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर पड़ा था। ना रोटी खाने के लिए थी, ना कपड़ा पहनने के लिए था, ना पानी पीने के लिए था, कुछ भी नहीं। अकेला आदमी घूम रहा है, बताओ माँ बाप मरे हुए और मैं रो रहा था स्टेशन पे बैठा हुआ। कहां गए मेरे माँ? दूसरी बार रोया, पार्टीशन जो हुई है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पार्टीशन कभी नहीं होनी, ये पंडित जी की वजह से और जिन्ना की वजह से। अगर ये दोनों आपस में ठीक तरह से चल जाते तो मतलब ही नहीं था कि ये पाकिस्तान बन गया, इंडिया एक ही रहे। मुझे तो हर चीजें याद है, मैंने अपनी आंखों से देखी हैं सारी चीजें। हमारे गांव के अंदर लोग जो रहते थे बेचारे हल चला के रोटी कमाते थे, खाते थे। वो कहां जाएंगे? हम अपना भैंस है, गाय है, बैल है, जमीन है, ये छोड़ के जाएं तो कहां जाए? उनको पता ही नहीं था ये पाकिस्तान इंडिया क्या बनना। फिर कोई भी इंसान अपना धर्म छोड़ने के लिए राजी नहीं। अगर आज मुझे कोई क्या मुसलमान बन जाओ, कभी नहीं बनूं। अगर आज किसी मुसलमान को कहो आप सरदार बन जाओ, कभी नहीं बने। तो ये कंडीशन रखी उन लोगों ने हमारे सामने कि अगर आप पाकिस्तान में यहाँ रहना चाहते हो तो आप मुसलमान बन जाओ और आप यहाँ पे रह सकते। कुछ वहाँ पे हिंदू रहते थे, कुछ सरदार रहते थे, आस पास जो थे सारे मुसलमानों के गाँव थे हमारे आस पास। मगर वो लोग हमें कुछ नहीं कहना चाहते थे। वो हमारी शादी में आते थे, हम उनकी शादी में जाते थे, बहन भाई की तरह है। मगर ये बाहर से जो मुसलमान आए उन्होंने कहा वहां से गाड़ी कटी आ रही तो आपने काफिरों को पनाह क्यों देकर रखी? तो उन लोगों ने हमें ये कंडीशन रखी कि आप मुसलमान बन जाओ तो तब यहाँ पे रह सकते हो, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो ये गुरुद्वारे में फैसला हुआ कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। कोई भी आदमी धर्म छोड़ के राजी नहीं है, तो हम यहाँ में मरना मंजूर है, हम छोड़ेंगे। तो वहां पे तलवारें चली और सब लोग मार दिए गए, हजारों की तादाद के अंदर लोग मार दिए। तो ये मैं आपको बात सुना रहा था कि मैं पहली बार तो सब रोता था। दूसरी बार मिल्खा सिंह रोया जब मैंने रोम ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल मिस किया। मिल्खा सिंह का नाम एक दिन में नहीं बना, 15 साल मिल्खा सिंह ने मेहनत की, 15 साल, और 6 घंटे रोज दौड़ता था। मई जून के महीने में, जुलाई के महीने में आप 10 मिनट दौड़ के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड सामने रखा हुआ। जब मैं प्रेयर करता था, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो, गुरु नानक देव जी की फोटो, शिवाजी की मूर्ति, और सामने 400 मीटर का रिकॉर्ड हुआ। क्या रिकॉर्ड है? वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये इसको तोड़ना है। और ये दिल्ली मुझे अब तक मैं भूल नहीं सकता, नेशनल स्टेडियम। यहाँ ट्रेनिंग किया करता था और हर रोज बेहोश हो जाता, हर रोज वॉमिटिंग होती थी, ब्लड वॉमिट किया, कितनी बार डेथ बेड पे रहा, ऑक्सीजन लगी रही। मगर इरादा मजबूत था कि मिल्खा सिंह नहीं। मेरा कोच मेरे कान में आके कहता था, मैं गिरा पड़ा, मिल्खा तूने मेरे से पैदा किया हुआ, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना चाहता, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना। ये कोई छोटी बात नहीं, कहना आसान। मिल्खा सिंह का नाम एक दिन में नहीं बना। 80 कंट्रीज में दौड़ा, 80 में 77 जीता। आज जनाब पेरिस में तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है, नेशनल एंथम बज रहा है। वहां पे 70 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं एथलेटिक मीट के अंदर। मिल्खा सिंह जीत गया, तिरंगा झंडा ऊपर जा रहा है। आज मिल्खा सिंह लंदन में दौड़ा, मिल्खा सिंह जीत गया। आज मिल्खा सिंह फ्रांस में दौड़ा, वहां जीत गया। आज रशिया में दौड़ा, जीत गया। आज अमेरिका में दौड़ा, जीत गया। ये एक दिन में नाम नहीं बना। रोज लोग अखबारों में पढ़ते थे, आज मिल्खा सिंह यहाँ दौड़ा और जीत गया, यहाँ दौड़ा और जीत गया। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये मिसाल दे रहा हूँ कि तब मैं रोया रोम ओलंपिक के अंदर जब मेरा मेडल मेरे हाथ से गिरा। दुनिया का हर आदमी ये कहता था, यकीन हो गया था उनको कि अगर 400 मीटर रोम ओलंपिक में कोई जीतेगा तो मिल्खा सिंह इंडिया का जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। क्योंकि रिकॉर्ड बन गया था, मैं हर रेस जीत रहा था, हर रेस जीत रहा था। मगर ऐसी बैड लग रही मेरी और इंडिया की कि वो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से
कहना चाहता हूं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि दुनिया छोड़ने से पहले मैं देखना चाहता हूं कि जो तिरंगा झंडा ओलंपिक में मैं नहीं लहरा पाया, जो गोल्ड मेडल मैं नहीं ले पाया, हमारे देश में से कोई ना कोई नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए, वो लेके बताए और मैं देख के जाऊंगा। तीसरी बार मिर्जा सिंह रोया जब ये मेरी फिल्म देखने के बाद बहुत रोया। हर इंसान में कमी होती है, मैंने अपनी किसी कमी को नहीं छुपाया। मिल्खा सिंह जेल गया, जेल दिखाई। मिल्खा सिंह ने चोरी की, दिखाई। मिल्खा सिंह ने गर्लफ्रेंड बनाई, दिखाई। सब पे दिखाया है। अगर वो पूरी कहानी मिल्खा सिंह की बताना चाहते ना तो ये फिल्म 15 घंटे भी खत्म नहीं होती। बहुत कम चीजें